साथियों नमस्कार। मैं अजय यादव सम्राट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज बहुत दिनों बाद दोबारा स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए प्रिय छोटे भाई को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सबके बीच आने का मेरा पर्पस कहीं न कहीं एक आत्मीय लगाव, विश्वविद्यालय में जो लगातार छात्रों के बीच में समय दिया, कहीं न कहीं वह स्नेह, वह प्रेम, वह भाईचारा, वह मित्रता अब भी मेरे जहन में कहीं न कहीं कोसती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारी मातृ संस्था, उस मातृ संस्था को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिस मातृ संस्था ने गरीब किसान का बेटा जब विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, अपने ज़िंदगी को संवारने आता है, अपने माँ बाप भाई बहन का सपना साकार करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता है, तो उसके भी मन में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग और एक अलग चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलती है। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ तो आपसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आप सबके बीच में अपने संघर्ष साझा करूँगा, अपने विचार साझा करूँगा। विश्वविद्यालय में एक दौर हुआ करता था जब छात्रों की आवाम सड़कों पर होती थी, विश्वविद्यालय परिसर में होती थी। उस समय लगता था कि छात्र छात्र हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी विश्वविद्यालय में कि आज की जो दशा है, आप देखेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र जाते हैं, कहीं न कहीं वह भी शोषण का शिकार हो जाते हैं। कोचिंगों में जाते हैं, वहाँ भी शोषण का शिकार हो जाते हैं। लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है, लगातार छात्रों का दमन हो रहा है। कोई छात्र एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना नहीं चाहता। ये कहीं न कहीं हमारी आपकी खामियां हैं, कमजोरी हैं। विश्वविद्यालय में जब छात्र पढ़ने आता है तो छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उस विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। और जब वह छात्र विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर जाता है, किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे प्रदेश, किसी दूसरे देश में जाता है, जब वहाँ पर उसका परिचय होता है, तो जब यह पता चलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र है, तो उसको सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। उसको वह सम्मान मिलता है कि शायद वह कभी कल्पना नहीं किया होगा। उसके बाद उसको महसूस होता है कि मैं किस प्रांगण से निकल कर आया हूँ, किस मातृ संस्था की कोख से मैं निकल कर आया हूँ कि आज मुझे इस तरीके से सम्मान मिल रहा है। 2012 में छात्र संघ चुनाव बहाल हुए। 12 के बाद लगातार जो छात्र संघ का मेला हुआ करता था, छात्रों का, छात्र अपने वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुनते थे, जो छात्रों की आवाज़ बनते थे। 2012 से लेकर के 2018 तक लगातार छात्रों की ताकत बनी। छात्रों की हर समस्याओं को लेकर छात्र संघ हमेशा छात्र हित में संघर्ष करता रहा, चाहे जो भी पदाधिकारी हों। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2019 से छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, षड्यंत्र के तहत। अभी आप लोग सोचेंगे कि अजय सम्राट जी छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए छात्र संघ की ही बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छात्र संघ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि छात्र संघ आज नहीं है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय की हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं, कभी आप बैठकर आकलन करिएगा, कल्पना करिएगा। छात्र संघ हुआ करता था, कहीं न कहीं आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से चलती थी, आपके पठन पाठन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था। कम से कम आप किसी भी क्षेत्र में जाते थे, ये होता था कि चलिए कोई बात होगी, हमारा छात्र संघ जो हमारे लीडर हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे।
विश्वविद्यालय में कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उस पर दबाव बनाएंगे। हमारा काम है पढ़ाई करना, और जिनको हमने प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना है उनका काम है छात्रों की आवाज़ को उठाना। लेकिन छात्र संघ बंद होने के बाद वह संघर्ष करने वाली खेप समाप्त हो गई। आपकी आवाज़ कोई नहीं बनना चाहता। जो छात्र कोरोना काल में रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, शायद मेरे संघर्ष को जानते होंगे कि 1090 दिन किन यातनाओं को झेलकर ज़मीन पर, कंकड़ीली ज़मीन पर बैठकर हमने आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए मुकदमे झेले, आपके लिए दसियों बार जेल यात्रा की। व्यक्तिगत अजय सम्राट का मसला नहीं था। मैं भी आप जैसे बैग टांग कर पढ़ने ही आया था। मैं भी अभी कहीं न कहीं पढ़ाई करके यदि मैं सोचता कि नहीं मुझे अपना भला करना है, तो शायद आप लोग तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र होंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2022 LLM पास आउट हूँ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि विश्वविद्यालय में 2020 में जब एंट्रेंस हुआ LLM का, तो उसमें मैं OBC रैंक का टॉपर रहा, और 80% मार्क विश्वविद्यालय कैंपस में LLM में अर्जित करके मेरी फर्स्ट रैंक रही। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई लड़ा आप सबके हित के लिए, और मेरा एक सपना था कि विश्वविद्यालय में तो पढ़ने सब आते हैं, मैं भी पढ़ने आया हूँ, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वह पढ़ाई मैं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं करूँगा, वह पढ़ाई मैं अपने लोगों के लिए करूँगा। क्योंकि उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं, कोई औचित्य नहीं कि हम पढ़ लिख कर भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ना हो पाएँ, एक दूसरे की आवाज़ न बन पाए, एक दूसरे की मदद न कर पाएँ। वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, जहाँ तक मेरा सोचना है। विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि छात्र नेताओं को किस तरीके से विलेन साबित किया जाता है। लगातार आप देखिए, जो छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ता है उसका पूरा भविष्य चौपट कर दिया जाता है, विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है, विश्वविद्यालय कैंपस बैन कर दिया जाता है, और छात्र नेताओं के लिए छात्र हित में लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। उसके बदले उनको मिलता क्या है? सिर्फ छात्र छात्राओं से भी कहीं न कहीं यातनाएं देखने को मिलती हैं। जो छात्र छात्राएं हैं कमेंटबाजी करते हैं कि छात्र नेता हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा छात्र नेताओं को विलेन साबित करने पर लगा रहता है और विलेन साबित कर देता है। क्योंकि वह आपकी जो 35 से 40 मिनट जो भी कक्षाएं लेते हैं, कक्षाओं पर आप लोग निर्भर रहते हैं, उनकी बातों पर निर्भर रहते हैं, जो वो लोग बताते हैं वही आप लोग मानते हैं। बहुत से सारे साथी जुड़े हैं स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से। आप सबको पता होगा, आप सभी जब DSW से लेकर के, प्रॉक्टर ऑफिस से लेकर के, फाइनेंस अफसर से लेकर के, प्रॉक्टोरियल बोर्ड से लेकर के, गोपनीय विभाग से लेकर के प्रवेश भवन तक जब चक्कर काटे होंगे, जब उन कर्मचारियों के लहजे सुने होंगे, तब आपको पता चला होगा कि आखिर विश्वविद्यालय में कितनी तानाशाही व्याप्त है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा यथक प्रयास रहा कि छात्र एक हों, छात्रों में यूनिटी रहे, और जो कल्चर आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, जूनियरिटी सीनियरिटी का जो परंपरा आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, आप देखेंगे कि किसी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये परंपरा नहीं है, ये कल्चर नहीं है। अदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय चाहे DU हो, JNU हो, BHU हो, वहाँ के प्रोफेसर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तारीफ़ करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कल्चर है, वास्तव में वहाँ के कल्चर देखने के बाद पता चलता है कि लड़कों के अंदर संस्कार है। लड़के एक दूसरे के प्रति कंधे से कंधा मिलाकर यदि इनको कोई समस्या होती है उनके साथ खड़े होते हैं। आज जो सिचुएशन है आपके सामने, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से इंटर कॉलेज बन चुका है। कक्षाओं में आप जाएंगे तो आई कार्ड दिखाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, आप मानसिक तौर पर
कहीं दबाव महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय में जिस तरीके से शिक्षकों के लहजे हैं बोलने के, छात्रों से बात करने के, आपको लगता होगा कि शायद मैं उसी जनरेशन से गुजर रहा हूं कि जो 1 से लेकर कक्षा 12 तक हमने पढ़ी थी। कोई बदलाव नहीं। विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ गई। इस पर जब छात्र विरोध किए, 100 दिन छात्र बिना भोजन किए अपनी पेट की आंत को निचोड़े हुए धरने पर बैठे थे, तब बहुत से सारे छात्र घर पर बैठ करके ऑनलाइन रसीद कटवा रहे थे, फीस कटवा रहे थे। उस समय उन छात्रों के दर्द को समझिए कि कोरोना काल में लगातार आपके लिए संघर्ष किए, जब एक दूसरे से कोई मिलना नहीं पसंद करता था, उस समय भी छात्र आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। व्यक्तिगत उनका मसला नहीं था, व्यक्तिगत उनका मसला नहीं था, वह मसला आपसे जुड़ा हुआ था, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ था। क्योंकि छात्रों को पता था कि यदि आज मैं नहीं बोलूँगा तो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन मुझसे सवाल जवाब करेंगे कि मेरे कार्यकाल में विश्वविद्यालय में फीस बढ़ गई, मेरे कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव बैन हो गया, और शायद हम लोग आवाज़ उठाए होते तो ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं विश्वविद्यालय में, यह उन प्रोफेसरों, उन कर्मचारियों के शिकार ना होते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस हद तक छात्रों का शोषण करने पर आमादा रहता है। अभी बहुत से साथी हमारे साथ जेल गए थे, 6 महीना जेल काटे हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर 30-30, 40-40, 45-45 मुकदमे दर्ज हैं। कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। आपके लिए संघर्ष करते करते विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब वो कहीं के नहीं बचे। लेकिन आप सबकी भी तो ज़मीर जिंदा होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति मेरे लिए संघर्ष कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दांव पे लगा करके मेरे लिए संघर्ष कर रहा है, तो कम से कम ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय की वो जो परंपरा है, जो विश्वविद्यालय का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। न उस तरीके से छात्र विश्वविद्यालय में अपने आप को एक दूसरे से संयम बना पा रहे हैं, और यही विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है। विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा फूट डालो राजनीति राज करो, फूट डालो राज करो, यह हमेशा षड्यंत्र करता है। कहीं न कहीं आप सोचिए कि एक पीएचडी, एक रिसर्च किया हुआ व्यक्ति जब वो छात्रों से राजनीति करने लगता है तो छात्र नेताओं को, छात्रों को कितना कठिन हो जाता है संघर्ष करना। एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, एक प्रोफेसर, जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि विश्वविद्यालय में छात्र को अपना बेटा समझकर, अपना बेटी समझ करके उनको शिक्षा कैसे दी जाए, हमारी प्राथमिकता है। हम यहाँ पर नियुक्त हुए हैं पढ़ाने के लिए, न कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बैठ करके ये रणनीति बनाते हैं कि उस व्यक्ति को टारगेट करना है, उसका करियर चौपट करना है, फलाने का करियर चौपट करना है, फलाने का करियर चौपट करना है, उस व्यक्ति को बर्बाद करना है। आज हम लोग ये रणनीति बनाएंगे तो उससे उसका करियर दांव पे लग जाएगा। ये विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड में मीटिंग होती है। अब प्रॉक्टोरियल बोर्ड में कुछ कथाकथित विश्वविद्यालय के जो अपने आप को हितैषी बताते हैं, विश्वविद्यालय के हित की बात करते हैं। मैं बता दूं कि यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो विश्वविद्यालय में मठाधीशी करके, दलाली करके आज विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। एक इसके पहले कुलपति रतनलाल हागलू हुआ करते थे। जब उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन किए, उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत आए, कई ऐसे मैटर हम लोग के सामने आए। जब उसका मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो कुछ विश्वविद्यालय के दलाल, जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के कहने पर, उनके इशारे पर छात्रों को बांटने का काम करते थे, वही लोग तब भी दलाली करते थे और आज भी विश्वविद्यालय
में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के दलाली करते हैं और कुलपति महोदया को गुमराह करते हैं कि आप मेरे पे छोड़िए, मैं भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ा हूँ और आज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ, तो मैं सब कुछ देख लूँगा, कहाँ कैसी गोद बिछानी है, कहाँ कैसे समीकरण फिट करने हैं, वो हम सब कर लेंगे। लेकिन यह चीज़ हमें और आपको सोचना चाहिए कि यदि आपके खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आज यह है कि आपकी ठीक ठाक यहाँ पर ताकत है छात्रों की, इसलिए आपसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। शायद ये है कि जिस दिन उनको यह लगेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हावी है, छात्र किसी काम के नहीं है, उस दिन देख लीजिएगा तो ना वो मठाधीश बचेगा, ना ही जो लगातार विश्वविद्यालय की चाटुकारिता दलाली कर रहे हैं वो लोग बचेंगे। इसलिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग छात्र होकर संगठित रहें, छात्र हित की बात करें, छात्रों की पठन पाठन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। यदि भी पठन पाठन में कोई समस्या आ रही है तो उसको लेकर हम लोग एक दूसरे की मदद करें, उनको नोट्स प्रोवाइड करें, उनकी जो भी समस्या, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। लेकिन आज की ऐसी जनरेशन नहीं है। वर्तमान की स्थिति ये है कि जो नए छात्र आ रहे हैं, रियल की ज़िंदगी छोड़ कर रील पर आ गए हैं। उनको ज़मीनी न तो संघर्ष पता है, न ही ज़मीनी हकीकत पता है। आप विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं तो विश्वविद्यालय की हकीकत को जानिए, ज़मीनी हकीकत को जानिए। विश्वविद्यालय में कुछ यूट्यूबर भी घूम रहे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले हुए हैं, उनको विश्वविद्यालय से जानकारी मिल जाती है, आपको गुमराह करते हैं, वो आपके हित की बात नहीं करते, वो सिर्फ विश्वविद्यालय के नाम पे पैसा कमाने का काम करते हैं और आपको इतने बड़े बड़े ज्ञान देंगे, इतने लच्छेदार भाषण देंगे कि आपको लगेगा कि विश्वविद्यालय में यही हमारा हित ऐसी है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बातें बहुत सारी हैं। शायद यह है कि कभी मौका मिलेगा आप सबके बीच मुझे आने का, अपनी बात रखने का, कोई मंच मिलेगा तो उस मंच में मैं साझा करूँगा पूरे मेरे जीवन में जो संघर्ष रहा विश्वविद्यालय में छात्र हित के लिए, उसको मैं विस्तृत आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ क्या सोच कर आया था, क्या मैं बन गया। आया था विश्वविद्यालय में पढ़ने, लेकिन आज विश्वविद्यालय ने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। 35 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए और मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा। मेरा इतिहास रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन तो छोड़िए, विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी से मेरी आज तक कभी हॉट टॉक नहीं हुई और न ही आज तक मैं कभी किसी कोचिंगों में गया, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि यदि मैं गलत रहूँगा तो मैं छात्रों को शिक्षा नहीं दे पाऊँगा, उन छात्रों को मैं नहीं बता पाऊँगा कि आखिर किस मार्ग पर चलना है। मैं गलत रहूँगा तो मेरे जो जूनियर हैं मेरा ही अनुसरण करेंगे। आज मैं गलत हूँ, कल मेरा छोटा भाई गलत होगा। इसलिए मेरा यथक प्रयास रहा कि जितना हो सका मैं अपने छोटे भाइयों को हमेशा यह बताने का काम किया कि हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ो, सत्य की आवाज़ बनो, संगठित रहो और छात्र हित के लिए संघर्ष करो। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आज आप सबसे के सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से। और बहुत जल्द आप सबके बीच आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, एक नई रणनीति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि विश्वविद्यालय में तानाशाही नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय छात्रों का है, विश्वविद्यालय प्रशासन की जागीर नहीं। विश्वविद्यालय से शिक्षक हैं, छात्रों से शिक्षक हैं, छात्रों से विश्वविद्यालय है। तो इसलिए छात्रों के प्रति यदि इस तरीके से जुल्म अत्याचार या उनका शोषण होगा तो अजय यादव सम्राट
कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आ रहा हूं आप सबके बीच नई ऊर्जा के साथ छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर, विश्वविद्यालय में व्याप्त तानाशाही के खिलाफ, विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, विश्वविद्यालय में जो लगातार आप देख रहे हैं कि फीस बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन सुविधाएं घटती जा रही हैं, छात्रावास हो, मेस हो, लाइब्रेरी हो, कैंटीन हो, सभी मुद्दों को लेकर आप सबके बीच एक नई ऊर्जा के साथ बहुत जल्द आप सबके बीच उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई।